सुनाए आपको, तो एक दो संस्मरण ही हो जाए तो कितना बढ़िया है। भगवान श्री राम अपनी प्रजा को बुलाए हैं और कह रहे हैं कि ये मनुष्य का शरीर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही ये क्षणभंगुर भी है। मौत क्या होती है ये हम अपनी आंखों से देख चुके हैं और खुद हम भी अनुभव किए हुए हैं। आज से अब जोड़ लीजिएगा कितने वर्ष पहले, मतलब 1999 ईस्वी में, कितने वर्ष पहले? 1999, 24 चल रहा है ना, मतलब 25 वर्ष पहले संयोग से मैं स्वामी चतुरानंद जी महाराज की सेवा में रहता था और उसी साल में महर्षि साई स्वामी जी महाराज की नई टाटा सुमो टिकटा, ठीक है, वो गाड़ी आई थी। जब गोपा घाट से साई स्वामी जी महाराज निकले थे 1993 में, तो पहली अखिल भारतीय में मैं गया था 94 में, जो घोघाट भागलपुर में हुआ था। तो वो पुरानी वाली गाड़ी तो पुरानी हो चुकी थी, तो नई गाड़ी जो आई 1999 में ही आई, ठीक है। और मैं उस समय स्वामी चतुरानंद जी महाराज की सेवा में था। संयोग से वो गाड़ी खराब हो गई और रुपौली भवानीपुर पता है पूर्णिया जिला में, वहीं सत्संग कार्यक्रम था। इमली नाम का कोई जगह था, वहाँ जिला वार्षिक होके वहाँ से हम लोग निकले और बाबा के साथ में दो गाड़ी, वो पुरानी वाली और नई वाली। नई वाली में बाबा बैठे हुए महर्षि साई स्वामी जी महाराज। संयोग से वो खराब हो गई रास्ते में, लेकिन जलपान का समय हो रहा था, वहाँ समय से पहुँचना था। तो सेवक लोगों ने कहा कि हुजूर छोड़ दीजिए नई गाड़ी को, पुरानी में ही बैठ चलिए और समय से वहाँ पहुँचा दिया जाए। फिर चेला लोग और पीछे से आएंगे, लेकिन आप पहुंचेंगे तो लोगों को निराशा नहीं होगी। उस समय मोबाइल का तो कोई सारा सिस्टम था नहीं, कहीं कहीं टेलीफोन वगैरह। तो अब चेला तो साथ में है, तो परम पूज्य स्वामी वेदानंद जी महाराज के साथ में एक सेवक है और मैं उनके साथ में, तो और साई स्वामी जी महाराज के साथ में स्वामी उमानंद जी, बिंदेश्वरी बाबा और भी कई बाबा लोग बैठ गए। वही पुरानी गाड़ी अब 2-3 चेला को बैठा दिया ऊपर गाड़ी के छत पर। अब छत पर तो आप लोग देखते होंगे कि कितना सामान लोडिंग होता था। हम बैठ गए, एक चेला और बैठ गया, एक चेला और बैठ गया। अब अभी भी भवानीपुर आश्रम जाइएगा ना तो वो हमारा देह सिहर जाता है। वो आश्रम जैसे मुड़ते हैं ना मेन रूप से, तो ऐसे करके वो गेट बना हुआ है, ठीक है। तो पिलर जो था वो ईंट का बना हुआ 10 इंची का, 20 इंची का पिलर, वो ढलैया वाला नहीं था, ईंटा वाला था। अब ऊपर जो रखा हुआ तो बीम वो था ढलैया, लेकिन ये खड़ा वाला बीम ढलैया नहीं था, ठीक है। अब जो श्रवण बाबा गाड़ी चला रहे थे वही सिखाए हैं गोपाल बाबा, और हम ही सिखाए धर्मानंद जी को, बहुत सारे लोगों को हमने भी सिखाया, क्योंकि हम भी बहुत वर्षों से चलाते। तो अब ये ध्यान ही नहीं दिया कि ऊपर में भी कोई है बैठा। गेट जो बना था सो सीधे के वो श्रवण बाबा वो सीधे गाड़ी घुसा दिए। अब ऊपर में पीछे वाला चेला दावा बीच वाले को, अब बीच वाला दावा हमको, मतलब भागने के फेर धरा के हम गाड़ी जो घुस गई उसमें गेट में, इतना रगड़न मारा उसमें, इतनी टाइट हो गई कार जाकर के बाबा की, वो पिलर उठ गया। अगर वो पिलर नहीं उठते तो हम ही दुनिया से उठ जाते, क्योंकि अभी भी हाथ में वो दाग है। मैंने हाथ ही जो ऐसे पकड़े थे ना, सो घुस गया उसी में, रस्सा पकड़े हुए बैठे थे। अब जरा विचार कीजिए कि गुरु महाराज की अगर कृपा नहीं होती, हमें लगता है कि शायद साधु की सेवा में मैं बहाल नहीं होता तो हम तो दुनिया से बाहर हो गए रहते। बोलिए श्री सदगुरु। और जब परम पूज्य आचार्य स्वामी वेदानंद जी महाराज नई गाड़ी लिए, तो पहले से हमको जानते थे, तो उस समय मैं इधर उधर जहाँ भी रहता था तो हमको बुलाए, हो प्रीतम, बोले जी हो तो नया गाड़ी ले ले हमारा साथ नहीं रहो, बोले जी सरकार हमारा कॉमेज की सेवा करेगा, जहाँ जो बुलाते हैं सेवा करता हूँ। चले तो गए। अब देखिए क्या हुआ, देवघर जिला का प्रोग्राम करके हम लोग जा रहे थे, वो दक्षिण से धनबाद जिला, धनबाद साइड जा रहे थे, ठीक है। पूरी स्पीड में गाड़ी चल रही थी। संयोग से
एक आदमी अगर गाड़ी पूरी पिकअप में चल रहा हो, 100 के स्पीड में चल रहा हो, 80-100 के, और अचानक अगर कोई सड़क पर आ जाए तो बोलो क्या होगा? संभालना तो, अब समझ गया तो समझ गया, नहीं तो गए तो गए। उसी को बचाने के क्रम में वो तो बच गया, लेकिन हम और बाबा जो जिस गाड़ी में सवार थे, कमलानंद जी, वो और मोती बाबा, वो बूढ़ा मोती बाबा जो सबसे ज्यादा उम्रदार बाबा थे वो, और पता नहीं एक साधु कोई और थे, बस यही 4 व्यक्ति एकदम इतनी जोर से टक्कर मारा एक पिलर में जाके कि गाड़ी मुंडी नीचे और चक्का ऊपर, शीशा। बाबा की वो पुरानी लाठी आप देखे थे बहुत पहले, हमारे आचार्य स्वामी वेदानंद जी महाराज वो अपने हाथ में लाठी रखा करते थे। अब जो लाठी देखते हैं वो दूसरा है, वो पुरनका वाला वैसी में टूट गया था, वो तो लाठी टूट गई, नहीं तो हम ही टूट के हम लोग पता नहीं कहाँ जाते। बोलिए श्री सदगुरु। तो जरा विचार कीजिए मौत क्या होती है। हम बाबा के साथ लौट के आए हैं, भगवान कहने के लिए खड़े हुए हैं, ऐ मेरी प्रजाओ, ये सुंदर सा जो मनुष्य का शरीर मिला है ना, जितना ये बहुमूल्य है उतना ही ये क्षणभंगुर भी है। संत पलटू साहब जताते हैं और कहते हैं कि 10 दरवाजा खुला, उड़न को नित उठी चाहता, भज लीजिए भगवान ताही में फल है अपना, आवागमन मिटी जाए जगत की मिटे कल्पना, अरे पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, अब भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। तो अभी सुन रहे थे संतवाणी में कि 10 दरवाजा खुला है। कितने दरवाजे खुले हैं? अब भगवान कह रहे मोक्ष के द्वार में जाना इस शरीर में उपलब्धि है। तो मोक्ष किस द्वार में मिलता है? 10वां द्वार में कि 11वां द्वार में? किस द्वार में? किस द्वार में? 10वें द्वार में। संत पलटू दास जी महाराज कह रहे हैं कि 10 दरवाजा खुला,